झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर जारी छात्र आंदोलन अब सियासी टकराव में बदलता दिख रहा है। पुतला दहन के दौरान छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा सवाल किया है। बाबूलाल मरांडी का दावा है कि छात्रों पर हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे पहले से तैयारी थी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार और जेएमएम पर निशाना साधते हुए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मरांडी ने अपने सवालों के केंद्र में उन चेहरों को रखा है जो कथित तौर पर नकाब के पीछे छिपे हैं। साथ ही उन्होंने उन व्हाट्सएप ग्रुप संदेशों की भी जांच की मांग की है जिनसे कथित तौर पर पहले से तैयारी के संकेत मिलने का दावा किया जा रहा है। दरअसल रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में पुतला दहन के दौरान छात्रों और जेएमएम समर्थकों के बीच टकराव की खबर सामने आई है। रांची में पुतला छीनने को लेकर विवाद बढ़ा, जबकि हजारीबाग में भी झड़प की स्थिति बनी। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों पर हुआ हमला महज मौके पर हुआ विवाद था या फिर इसके पीछे पहले से कोई तैयारी थी? कि जो राज्य के अनेक जिलों में वो हिटलर की नाजी पार्टी और नाजी पार्टी के जो सीक्रेट पुलिस थी गेस्टापो, उसकी याद दिलाता है। इसी तरीके से गेस्टापो के जवान खड़े रहते थे और नाजी पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रदर्शनकारी थे उनको पीटते थे। तो हिटलर की राह पे जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और जिस तरीके से मैसेज सर्कुलेट किया गया जिला समितियों में 4 बजे जुटिए बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद वही जिला समितियों से जमकर छात्रों की धुनाई हुई। रांची का वीडियो स्पष्ट आया है कि यहाँ के जो जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम है वो छीन रहे हैं, महिलाओं से छीन रहे हैं साहब। उनके ओढ़नी को खींच दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और छात्रों की बर्बरता से पिटाई की। ना सिर्फ पुतला छीना बल्कि जमकर पिटाई की और पुलिस पूरे समय उनका साथ देती रही। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उकसाने का काम कर रही है। और वो चैट में क्या लिखा हुआ है कि स्टूडेंट पे लाठी मारो? नहीं, चैट में लिखा हुआ है कि कोई कार्यक्रम उसमें आने के लिए, जो बाबूलाल जी के मरांडी के जब से जो चैट को ट्वीट किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ उस चैट से बहुत सारे माने आज के हैं, 3 दिन पहले के हैं कि बाद के हैं, ये कोई बहुत नहीं है। ये दिग्भ्रमित करने वाला बात है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कल उनके मांडर से जो विधानसभा से इलेक्शन लड़े थे वो भी कल रात को डिटेन किए गए पुलिस से। वो भी पैसा कौड़ी दे के छात्रों को ढूंढने का काम कर रहे थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से संवाददाता गौरव झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक चैट वायरल हुआ, हालांकि इस चैट के माध्यम से ये नहीं कहा जा सकता है कि ये उस चैट में यही कहा गया हो कि चलिए छात्रों के खिलाफ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लड़के इकट्ठे होंगे। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है, पूरे घटनाक्रम को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये संयोगवश नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक जिले में ये घटना सामने नहीं आई, बल्कि कई जिलों से ये घटना सामने आई है, जिसमें रांची, गिरिडीह और इसके साथ साथ रामगढ़, हजारीबाग, गढ़वा, ये वो तमाम जिले हैं जहां इस तरीके के विरोधाभास छात्र और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बाकायदा पट्टे के साथ थे, झंडे के साथ थे, तो ये भी दो राय नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो कार्यकर्ता नहीं थे। अब इससे थोड़ी देर पहले का जब अगर आप जिक्र करेंगे तो करीबन 7 बजे का वक्त था, वो कल देर शाम का, जब छात्रों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। उससे पहले 5:30-6 बजे के आसपास झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू, जो विधायक भी हैं, और इसके साथ साथ अनंत प्रताप देव, वो भी विधायक हैं, दोनों विधायकों ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करते हुए ये संदेश देने का प्रयास किया कि छात्रों का जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन अब भाजपा करा रही है या फिर कोचिंग माफिया करा रही है। यहां से धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होने लग गई कि आज देर शाम कुछ हो सकती है। रामगढ़ से इनपुट आने लग गए कि रामगढ़ के जिला अध्यक्ष को ये निर्देश दिए गए हैं कि कुछ उस तरीके की घटना आज हो सकती है। गिरिडीह की जो घटना है, निश्चित रूप से सभी ने उस तस्वीरों को देखा है कि हॉकी स्टिक के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे, जो नियम संगत नहीं था। हालांकि छात्रों का आंदोलन कितना जायज है, नाजायज है, ये तय करना कोर्ट का काम है। कोर्ट उस पर सुनवाई भी कर रही है, आगे की कार्रवाई भी करेगी। लेकिन कल जिस तरीके से घटना पूरे राज्य भर में हुई, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है
कि चीजें जो है वो हाथ से बाहर थी। कई जगहों पर पुलिस के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच भी, छात्रों के बीच भी झड़प हुई। कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और छात्र जो है उनके बीच झड़प हुई। तो निश्चित रूप से अब इस पर सियासी बयानबाजी है वो तेज है। झारखंड भाजपा जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि ये सुनियोजित तरीके से तमाम चीजें की जा रही थी। तमाम चीजें जांच का विषय है। बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा है कि तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। हालांकि कुछ छात्र कल घायल थे देर रात, उनको इलाज कर सदर अस्पताल से छुट्टी दी गई। एक छात्र नेता जिसका नाम कुणाल प्रताप सिंह है, उन्हें वहां से ट्रांसफर कर पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। तमाम चीजें अब देखनी होंगी कि हालांकि इस पूरे घटना पर अब तक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। ये भी एक सवाल जो नेता प्रतिपक्ष हैं या जो भाजपा है वो ये कर रही है कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो अब तक झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस पर कोई संवेदना क्यों नहीं प्रकट की, क्योंकि राज्य भर के लगभग जिलों में ऐसी घटना सामने आई है जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और छात्र आपस में भिड़े हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से छात्र संगठन के लोग हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य हो या फिर कार्यकर्ता हो। लेकिन सवाल तो ये होता है कि जब राज्य में छात्र ये कह रहे हैं कि हम वैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, हालांकि कल जो प्रशासन ने कहा है उसमें इन बातों का भी जिक्र किया गया है कि छात्रों को जो रूट दिया गया था उस रूट पर वो नहीं जा रहे थे, वो दूसरे रूट पर जा रहे थे। इस वजह से छात्रों को रोकने का प्रयास हुआ, वहां से विवाद शुरू हुआ। लेकिन तमाम विवादों के बीच सवाल ये भी होते हैं कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो हॉकी स्टिक के साथ, लाठियों के साथ सड़क पर क्यों थे? इसका जवाब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना होगा और यही जवाब झारखंड प्रदेश की जो भाजपा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से मांग भी रही है। जी बिल्कुल गौरव, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि रांची में कार्गो पैंट पहनने को लेकर प्रशासन की कार्रवाई का मामला सामने आया है। दावा है कि कार्गो पैंट पहनने के कारण छात्र चांदी तिवारी को बीती रात डिटेन किया गया। आखिर ऐसा क्या था कि एक छात्र के कपड़ों को लेकर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी? क्या कार्गो पैंट पहनना किसी नियम का उल्लंघन है? और अगर नियम है तो वह नियम क्या कहता है? इस पूरे मामले को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति के पहनावे के आधार पर उसे डिटेन किया जा सकता है? प्रशासन के पास इस कार्रवाई का क्या कानूनी आधार है? फिलहाल छात्र को किन परिस्थितियों में डिटेन किया गया है इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मामला सामने आने के बाद रांची में इसे लेकर चर्चा जरूर तेज हो गई है। तो देखिए कैसे बताइए, ताना ताने से क्या है? नहीं तो पहन सकते हो, 25 दिन से नहीं तो पहन सकते हो उसको। नाम क्या है इसका? नाम क्या है? पुलिस में है। लोअर बाजार का कहाँ है पेट्रोलिंग? लोअर बाजार का पेट्रोलिंग भिजवाइए, इसको केस करवा के भिजवाते हैं। कैसे पहन लिया? कैसे तो पहन लिया?